लद्दाख में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच जो कुछ हुआ वह किसी छोटे युद्ध से कम नहीं था। भले ही इस लड़ाई में गोली बम नहीं चले हो, लेकिन फिर भी दोनों देशों ने अपने सैनिक गंवा दिए। झगड़े की शुरुआत चीन की तरफ से तब हुई जब बातचीत के बाद उसे पीछे हटाया जा रहा था। हाथ डंडे पत्थर की यह लड़ाई इतनी भीषण थी कि कई सैनिक घाटी से ही नीचे भी गिर गए। शाम से आधी रात तक लद्दाख के गलवान इलाके में क्या क्या हुआ यहाँ जानते हैं। सोमवार सुबह ब्रिगेड कमांडर लेवल के साथ लोकल कमांडर लेवल की मीटिंग हुई। कमांडिंग अफसर कर्नल ने चीन के लोकल कमांडर से बात की। शाम को भारतीय सेना की ऑफिसर टीम के साथ गलवान वैली में PP-14 पहुंचे, जहां से चीनी सैनिकों को पीछे हटना था। ऐसा बातचीत में तय हुआ था। तब वहां 10-12 चीनी सैनिक थे। अचानक बहुत से सैनिक आए। भारतीय ऑफिसर और उसके 2 जवानों पर पत्थरों और लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। भारतीय सैनिक चौंक गए और इसका जवाब दिया गया। भारी संख्या में भारतीय सैनिक भी उस पॉइंट पर पहुंचे और आधी रात तक हिंसक झड़प चलती रही। सूत्रों का कहना है कि करीब 1 बटालियन के बीच यह खूनी झड़प हुई, यानी करीब 600-700 सैनिक। रात के वक्त हुई झड़प में कई सैनिकों के गहरे नाले में गिरने की वजह से बात कही जा रही है। दोनों तरफ के काफी सैनिक बुरी तरह से जख्मी हैं। सोमवार सुबह कर्नल संतोष बाबू ने ही चीन के लोकल कमांडर से बातचीत की थी और शाम को जब वह हालात का जायजा लेने गए तो उन्हीं पर हमला कर दिया गया। उनके साथ 2 और जवानों की शहादत हुई। इनके नाम हैं हवलदार पलानी और सिपाही कुंदन ओझा। हिंसक झड़प में 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू वीरगति को प्राप्त हुए। वह आंध्र प्रदेश के सूर्यापेट के रहने वाले थे। संतोष ने 2 दिसंबर 2019 को ही कमान संभाली थी, जब उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। उनके पिता फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं। शहीद कर्नल संतोष बाबू हैदराबाद के सैनिक स्कूल से NDA के लिए चुने गए थे। चीन के भी 5 सैनिक मारे गए हैं। उसके 43 सैनिक हताहत हुए। LAC पर 45 साल बाद शहादत हुई है। इससे पहले 1975 में अरुणाचल प्रदेश में 4 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जब चीन के सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया था। चीन लंबे वक्त से LAC पर खुद को मजबूर करने में लगा है। उसने खुद वहां 6000 के करीब सैनिक, आर्टिलरी गन, टैंक आदि तैनात किए। लेकिन भारत ने जब गलवान में सड़क निर्माण किया तो उसे मिर्ची लग गई। उसके सैनिकों ने भारतीय जवानों को एक सीमा से आगे जाने से रोका भी। इसके बाद से ही स्थिति बिगड़ी। अब झड़प के बाद मंगलवार सुबह चीन की तरफ से मीटिंग करने की अपील की गई ताकि तनाव कम किया जा सके और हालात पर काबू पाया जा सके। दोनों देशों के मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों ने बातचीत की। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ के साथ बातचीत की। मीटिंग में विदेश मंत्री भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी। चीन सीमा पर हुई झड़प में भारत ने कहा कि भारत का जिम्मेदार रवैया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सारे काम LAC में अपनी सीमा के अंदर ही करता है। चीन से भी ऐसी उम्मीद रखते हैं। हमें उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छे से होगा, लेकिन चीन द्वारा स्थिति बदलने की एक तरफा कोशिश करने पर हिंसक झड़प हो गई। इसमें दोनों पक्षों के लोगों की मौत हुई है। इससे बचा जा सकता है। विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत जारी है। पूर्वी लद्दाख में झड़प के बाद चीन ने भारत को सीमा पार नहीं करने की चेतावनी दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने सोमवार को 2 बार LAC पार की। चीनी सैनिकों को भड़काते हुए उन पर हमला किया, जिसके बाद दोनों सेनाओं के बीच गंभीर टकराव हुआ। चीन ने 3 भारतीय सैनिकों के मारे जाने का जिक्र किया, लेकिन अपने नुकसान पर कुछ नहीं कहा। बाद में चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने स्वीकार किया कि चीन के 5 सैनिक मारे गए। अखबार के संपादक ने ट्वीट किया कि चीनी पक्ष को भी जान का नुकसान पहुंचा है।